परेशान। खाद वितरण केंद्र पर लगाया गया नोटिस, ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर हैं अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रीनू। मंडला के पुरवा गांव में बने हनुमान मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है कि यहां रोजाना हजारों लोग दूर दूर से आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो एक बार अपनी अर्जी पवन पुत्र के दरबार में लगा दें, जिससे उनकी मुराद पूरी हो जाए। आखिर क्या है पुरवा गांव में जहां बजरंग बली का मंदिर का इतिहास, और क्या है यहाँ के बजरंग बली का चमत्कार, देखिए हमारे खास प्रोग्राम देवदर्शन में। तीनों लोकों में यदि सबसे शक्तिशाली है तो पवन सुत हनुमान। कलयुग में यदि कोई ईश्वर है तो वह है राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान की बहुत से पौराणिक कथाएं हैं। कलयुग में भगवान हनुमान के बहुत से चमत्कार और पौराणिक कथाएं देखने और सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ आज हम आपको दिखाते हैं मंडला जिले के सूरज कुंड से, जहां भगवान हनुमान अपने 3 रूप बदलने के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ सूरज कुंड। जीवनदायिनी मां नर्मदा से तीनों ओर से घिरे मंडला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर मां नर्मदा का झूला पुल पार करते ही तट के किनारे बसे एक छोटे से गांव पुरवा में श्रद्धा और भक्ति का एक प्राचीन केंद्र है, जिसे सूरज कुंड कहा जाता है, जहां पर हनुमान जी का एक अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर के ऊपर बने सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, जो घोड़ों पर सवार हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर जाते ही प्रतिष्ठित भगवान हनुमान जी की त्वचा रंग के अत्यंत ही दुर्लभ पत्थर से निर्मित आदमकद प्रतिमा रामायण काल की घटनाओं का विवरण देती है। जब मैं सेकंड क्लास में थी तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं और ये मेरे परिवार का आस्था का केंद्र है। और जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं देखती हूँ यहाँ पे हम पिकनिक मनाने आया करते थे। और मेरे परिवार वालों की बब्बा से बहुत आस्था है और कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं यहाँ पे आते हैं। और अभी क्या बोलते हैं, पहले तो ये बहुत छोटा सा मंदिर था, पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बब्बा की मूर्ति थी। उसके बाद ये पूरा बड़ा बना है और मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ शुरू से आती हूँ और मेरी फैमिली पूरी यहीं से जुड़ी हुई है। और ये हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए आए। यहाँ के बारे में हमने बहुत लोगों से सुना था कि ये बहुत पावन मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पर हमारे जो भी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए हनुमान जी के दर्शन करके बोलने के लिए आए हैं। हनुमान जी का चेहरा आकर्षण और तेज लिए हुए है, जिसे देख दिव्यता और असीम शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यदि कलयुग में भगवान हैं तो वे हैं पवन पुत्र हनुमान। मंदिर में विराजे हनुमान जी की इस दुर्लभ मूर्ति की खासियत और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 24 घंटे में प्राकृतिक तरीके से 3 बार हनुमान जी का रूप बदल जाता है। यहाँ के लोग इतिहास और पुराण समेत मंदिर के पुजारी की माने तो सुबह 4 बजे से 12 बजे तक हनुमान जी की प्रतिमा के बाल स्वरूप में दर्शन होते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक बजरंग बली अपने युवा रूप में और 6 बजे से पूरी रात राम भक्त हनुमान का वृद्ध स्वरूप हो जाता है। हनुमान जी के जो 3 रूप बदलते हैं, उसके लिए आपको सवेरे 6 बजे आप आइए। 6 बजे आपको बाल रूप में चेहरे का भाव ऐसा लगेगा जैसे बालक रूप है इनका। दोपहर में आप 12 बजे के बाद आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जवानी का स्वरूप है। और शाम को 6 बजे के बाद आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बुढ़ापे में चेहरे का भाव हो जाता है। ये भाव दिखता है हनुमान जी का। यही हनुमान जी की विशेषता है और यही उनका चमत्कार है।
जिसके कारण लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी अपनी कामना लेकर के। इसके अलावा यहाँ हनुमान जी की मूर्ति और भी कई मायनों में खास हो जाती है। मंडला के सूर्यकुंड में विराजे हनुमान मंदिर के कई रहस्य हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। यहाँ के पुजारी और जानकार बताते हैं कि यहाँ जो बजरंग बली की प्रतिमा है वो बहुत ही दुर्लभ है। हनुमान जी की खासियत यही कि एक तो ये स्वयं सिद्ध मूर्ति है, स्वयं प्रकट मूर्ति है। किसी ने ये मूर्ति को न बनाया है, न किसी ने स्थापित किया है, और किस काल की मूर्ति है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। पुरातत्व वाले भी यहाँ 1-2 बार आए हैं, पर वो भी सही अनुमान नहीं लगा पाए कि ये मूर्ति कितनी प्राचीन है। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बहुत ही खास है। ये मूर्ति आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत मतलब महाराज जी जो है बहुत जागृत मूर्ति है ये, है ना। और कहा जाता है कि ये मतलब दिन में 3 रूप बदलते महाराज जी के। सवेरे जो है बाल्यावस्था रहती है, दोपहर में यौवस्था रहती है और शाम को वृद्धावस्था रहती है इनकी। इसको यदि अपन मतलब बारीकी से यहाँ बैठ के देखना चाहें तो वास्तव में ऐसा अपन महसूस करते हैं कि ऐसा है। अमूमन आपने दुनिया में जितने भी हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी वो हाथों में पत्थर भगवान श्री राम, सीता जी या फिर लक्ष्मण जी के साथ देखी होगी, या फिर गदा लेकर ही देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है उनके एक हाथ में गदा तो दूसरे हाथ उनके गले में पहने रुद्राक्ष की माला पर है, जो उनके सीने से लगी हुई है, जिस पर भगवान हनुमान श्री राम का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात यहाँ के पुजारी और पंडा को ही पता है, इसके अलावा अन्य किसी को नहीं। ऐसी अलौकिक और अद्भुत मूर्ति है हनुमान जी की कि लोग आते ही साथ यहाँ जो भी मनोकामना उनकी होती है लगभग सबकी पूर्ण हो जाती है। जिले के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकारीगण हैं, लगभग सब लोग यहाँ आते हैं। सबका आना जाना लगा रहता है और बहुत दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की प्रतिमा का जो पोज है, ये पोज की प्रतिमाएं आपको पूरे हिंदुस्तान में दूसरी नहीं मिलेगी। आप किसी मूर्तिकार से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि अधिकतर प्रतिमा जो होती है एक हाथ में गदा रहता है, एक हाथ में पर्वत लिए रहते या फिर हाथ जोड़ के बैठे रहते। यहाँ हनुमान जी की जो प्रतिमा है एक हाथ में गदा लिए हुए हैं और अब तपस्या में बैठे थे सूर्य भगवान, तो हनुमान जी का समय कैसे पास हो, तो गले में रुद्राक्ष की माला उनके पहने हुए हैं और दूसरा हाथ जो है वो माला उनकी चल रही है, माला की गुड़िया में उनका हाथ लगा हुआ है और राम राम का जप करते हुए उनने यहाँ पर जब तक तपस्या की सूर्य भगवान, जब तक वो चले। वही पोज की मूर्ति उनकी आज भी है। ये पोज की मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हनुमान जी की जो मूर्ति है इसकी बनावट बहुत अलग है और सभी जगह की मूर्तियों से अलग ही समझ लो, है ना। और इसकी मूर्ति को कोई भी शिल्पकार न बना सकता है और न बना पाएगा, कहना चाहिए। बाकी जगहों की मूर्ति आप देखे होंगे, राम सीता लक्ष्मण सहित होंगे हनुमान जी, और एक हाथ में गदा और एक हाथ में पर्वत उठाए। और यहाँ के जो हनुमान जी हैं तो वो एक हाथ में गदा है और एक हाथ सीने में, और वो रुद्राक्ष की माला है, राम नाम जाप कर रहे हैं। अब कहते हैं कि सूर्य भगवान जब तप कर रहे थे यहाँ, तो हनुमान जी पहरेदार के रूप में थे, तो वो खाली समय में राम नाम का जाप कर रहे थे। अब उनको राम ही नाम से वो है लगाव ज़्यादा, तो वो राम नाम जाप खाली समय में अपने करते थे। स्थानीय लोग और भक्तों की माने तो सूरजकुंड के मंदिर में विराजे हनुमान जी की प्रतिमा दुर्लभ है। ऐसी प्रतिमा और कहीं देखने को नहीं मिलती। मंदिर में पहुंचने वाले सभी भक्तों को इस मंदिर के प्रति बड़ी आस्था है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है, अपनी अर्जी लगाता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मानता जो है यहाँ हनुमान जी के जो रूप हैं, 3 रूप यहाँ पर बदले जाते हैं, बालक का और जवान का और एक वृद्ध का। ये 3 रूप यहाँ पर मान्यता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है। इस कारण लोग यहाँ पर श्रद्धा स्वरूप यहाँ से दूर दूर लोग से यहाँ से आते हैं। मंडला से, जबलपुर से, सिवनी से, बालाघाट से
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मैं काफ़ी समय से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ महाआरती भी होती है और समय समय पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है, भंडारा वगैरह होता है। लोग श्रद्धा से अपने अनुसार यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है। हमारे मंडला के सहयोगी ने हनुमान जी के तीनों समय के रूपों को कैमरे में कैद कर लिया। जब हमने हनुमान जी को गौर से देखा तो हमें उनकी प्रतिमा में कुछ बदलाव तो जरूर दिखे। कहीं न कहीं यह हनुमान जी का मंदिर बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाओं को पूरे कराने के लिए एक नारियल बांधा जाता है। इसके साथ ही यह हनुमान जी का मंदिर अपने 3 रूप बदलने के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान हनुमान सुबह के समय बाल अवस्था में नजर आते हैं, जैसे ही 12 बजते हैं या युवा अवस्था में नजर आते हैं। इसके साथ ही शाम ढलते ही यानी सूरज ढलते ही यह अपनी वृद्ध अवस्था में नजर आते हैं। इन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु देश विदेश से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। रूप 3 बार बदलते हैं। सुबह लड़कपन होता है, दोपहर में जवानी, शाम को बुढ़ापा रूप दिखता है। और क्या जानते हैं आप? अब इनके विषय में तो हम बहुत ऐसे, हम तो क्या देख रहे हैं, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो इतना जागृत स्थान है। ये एक सिद्ध स्थान है हनुमान जी का। तो लोग, पुराने लोग बताते हैं कि ये 3 रूप बदलते हैं। सुबह इनका बचपन का रहता है, दोपहर को जवानी का रहता है और शाम को बुढ़ापा रहता है। और एक काफ़ी सिद्ध स्थान है। जितने भी लोग आते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती है। अभी तक आपने मनोकामना पूरी हुई है? नहीं, हम तो जो भी मांग रहे हैं बराबर पूरी हो रही है। और हर मंगलवार को आते हैं, दीपक लगाते हैं और जो मनोकामना रहती हैं बोलते हैं बब्बा से, और बराबर उसका हमको लाभ मिल रहा है। ये कम से कम 30-35 साल लगभग। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज आज पीएम मोदी ने किया। औपचारिक शुभारंभ 10 जनवरी को तक चलेगा सम्मेलन। इंदौर में पीएम मोदी के काफिले से पहले निकाली गई एम्बुलेंस धार रोड से गांधीनगर चौराहे पर पहुंची थी। एम्बुलेंस में मरीज देख पुलिस कर्मियों ने किया रवाना। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। अब बात इस मंदिर के बनने की, इसके स्थापना की, तो जानकारों के मुताबिक ये मंदिर नर्मदा के किनारे उस स्थान पर बना है जहां सूर्य की सीधी किरणें नर्मदा पर जब पड़ती हैं तो एक अलौकिक सौंदर्य उत्पन्न होता है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान सूर्य तपस्या करते थे। 1008 भारती जी महाराज द्वारा जो जानकारी यहाँ पर दी गई भक्तों को, और जो जानकारी है यहाँ पर एक सूर्य कुंड नाम का स्थल है जो नर्मदा जी के तट से लगा हुआ है, जहाँ सूर्य की प्रथम किरण पड़ती है। उस कुंड में स्नान करने से आपके सारे दुख, संताप, व्याधि, बाधा सब समाप्त होते हैं। उस कुंड की महत्वता के कारण यहाँ पर धीरे धीरे देवी देवताओं का वास बताया जाता है, जिनके दर्शन मात्र करने से आपके सारे परेशानियाँ दूर होती हैं। भगवान सूर्य की तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए स्वयं सूर्यदेव ने हनुमान जी को पहरा देने का आदेश दिया था। जैसे ही भगवान सूर्य की तपस्या पूरी हुई तो भगवान सूर्य अपने लोक की ओर जाने लगे। उस समय सूर्यदेव ने हनुमान जी को यहीं रुकने के लिए कह दिया, जिसके बाद बजरंगबली यही मूर्ति के रूप में रुक गए। अब जहाँ तक हम जानते हैं हनुमान जी यहाँ कुदरती हैं। वो सूर्य भगवान के समय तपस्या कर रहे होते यहाँ बताया जाता है। तो हनुमान जी पहरेदार का काम कर रहे थे, ऐसे बताते हैं। तो अब सूर्य भगवान की तपस्या पूरी हुई, हनुमान जी को यहीं रोक दिए, तो तब से वो यहीं हैं। और हमारे पूर्वज बताते हैं, पापा जी, दादाजी,
तब से हमारे समझ लो ये हमारी चौथी पीढ़ी है, अब हमारे पापा जी की तीसरी पूजा अर्चना करते। कहा जाता है कि भगवान सूर्य की पहली किरण जहां सूर्य भगवान तपस्या कर रहे थे उसी कुंड पर पड़ती है, जिसमें प्रातःकाल सूरज की परछाई रथ के साथ दिखाई देती थी और प्रातःकाल ही हनुमान जी अपने बाल रूप में नजर आते हैं। इसके बाद अलग अलग पहर में अपने रूप बदलते हैं। सूर्यकुंड जी हनुमान जी कुदरती हैं, इनको तो कोई नहीं जानता, इनका कोई इतिहास नहीं है। यहाँ सूर्य भगवान नर्मदा किनारे यज्ञ किए थे, उस समय हनुमान जी का यहाँ पहरे में रखे होंगे यज्ञ के समय में, और इनका 3 स्वरूप बदलता है। आज भी हमारी जी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पूजा पाठ करते हुए। 3 बजे से पूजा चोला आरती पूजा होती है प्रतिदिन, और जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ उनकी मन्नत पूरी होती है। बताया जाता है कि साल 1926 के आसपास आए भीषण बाढ़ में ये कुंड डूब गया। इसके साथ ही यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा भी भीषण बाढ़ में अपनी जगह से कुछ दूर खिसककर एक नाले के पास जा पहुंची, जिसे वहां मौजूद लोगों ने देखा और उन्हें उठाने के लिए सैकड़ों लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं खसकी। जब बजरंग बली से मन्नत की गई, तब हनुमान जी की प्रतिमा मात्र 4 लोगों की कोशिश में ही उठ गई। क्या है, ये सूर्य कुंड है। सबसे पहली किरण सूर्य भगवान की एक कुंड में पड़ती थी, तो ये यहाँ से सूर्य कुंड जी दादाजी वो उधर थे, आते नहीं थे वो। जब उसको 50 आदमी उसको उठाने की कोशिश किए, किसको किए? हनुमान जी को, पर वो नहीं उठा। लेकिन कहे नहीं तुम्हारा हम स्थापना करेंगे, तो आप चलिए। तो वो 4 आदमी ले आए, तो वहाँ से। और जो सबसे पहले यहाँ कुंड था, तो जो सूर्य भगवान की पहली किरण उस कुंड में पड़ती थी। जैसे नर्मदा मैया यहाँ से आई है, अब ये टीपा पड़ गया है, लेकिन यहाँ से जो है वो पानी वो कुंडे का है। ये सिड्डी के द्वारा जो निकल रहा है वो कुंडे का पानी। बाढ़ खत्म हुई 7-8 दिन के बाद, तो गांव के लोग आए, उन्होंने बहुत प्रयास किया हनुमान जी को उठा के लाने का, नहीं उठे हनुमान जी। फिर जब उनकी पूजा अर्चना किए, सब किए, तो 4-6 लोग उठा के लाके फिर उनको यथास्थान रख दिए। कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे जब समय बीता, लोगों के यहाँ धीरे धीरे आना जाना जुड़ना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने मिलके एक छोटा सा चबूतरा बना दिया पहले हनुमान जी का। फिर उसके बाद कुछ लोग आए, तो उन्होंने आसपास खंबे खड़े करके ऊपर से टीन डाल दिया, छाया हो गई हनुमान जी की। फिर कुछ समय के बाद एक मीराबाई कछवाहा थी, सब्जी बेचती थी, वो आई सन 1972 में। उनने फिर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराया। फिर उसके बाद फिर लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे फिर कुछ सरकारी अधिकारी जुड़े, कर्मचारी जुड़े, तो उनने फिर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। फिर दोबारा से मंदिर फिर ऊपर से पूरा काम हुआ। बताया जाता है कि यह सूर्य कुंड साल 1926 में आई बाढ़ में लापता हो गया, पर आज भी यहाँ सूर्योदय के समय सूरज कुंड नर्मदा तट का दृश्य अत्यंत मनोरम और आध्यात्मिक रहता है। कुंड सन 26 के पहले तो कुंड था। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा लोग, नाना लोग, उन लोगों ने वो कुंड में स्नान किया है। और वो लोग बताते थे कि दोपहर में 12 बजे एक तो सूर्य की किरण जैसे ही निकलती थी, पहली किरण कुंड में पड़ती थी, और दोपहर में 12 बजे सूर्य भगवान के रथ घोड़े समेत उसमें परछाई दिखती थी। पर सन 26 में जब बाढ़ आई, तो उस समय वो कुंड जो है विलुप्त हो गया, उसका पता नहीं चला। भू सर्वेक्षण वाले भी आए, उनने भी बहुत प्रयास किया यहाँ वहाँ खूब ढूंढने का, जमीन के अंदर देखने की वो मशीन लेके आए थे, पर कहीं उसका कोई नाम निशान नहीं मिला। और अभी जो घाट बना हुआ है, वहीं जहाँ कुंड था बताते हैं लोग, वहीं पर नर्मदा जी में घाट बना हुआ है। वो घाट के सीढ़ियों के संधि से मई जून के महीने तक में एक पतली धार जल की कहीं से निकलती है, जबकि ऊपर पूरा सूखा है, कहीं जल नहीं है। वो जल की धार कहाँ से आती है, आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया।
कि जल की धार आती कहाँ से। कई लोगों का तो ये कहना है कि अंदर शायद कहीं कुंड है और ये कुंड से ये जल की धार आ रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, पर अब हकीकत क्या है तो हनुमान जी जाने और राम जी जाने। सूरजकुंड नर्मदा तट पर उपस्थित पुजारी ने बताया कि सूरजकुंड में नर्मदा स्नान से आरोग्य की प्राप्ति होती है। लगातार 6 महीने स्नान से कुष्ठ जैसा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। और जो स्थान सूर्यकुंड है नाम, तो जो श्री श्री 1008 श्री भारती महाराज जी के द्वारा जागृत किया गया है। पहले वो आए यहाँ तो बताया जाता पूरा जंगल था, किसी का आना जाना नहीं था। इन महाराज जी आए, रुके, मेरे स्थापना को और भी लोगों को जोड़े। तो यहाँ कार्यक्रम मनाया जाता है नर्मदा जयंती का, जो बताया जाता है कि मंडला जिले में सबसे पहले यहीं बनाया गया। कहा जाता है कि किसी भी मंदिर को सिद्ध करने के लिए किसी संत की तपोभूमि होना जरूरी है। ऐसा ही इस स्थान सूरजकुंड को भी कहा जाता है। ये संत श्री श्री 1008 भारती जी महाराज की तपोस्थली है। यहाँ तपस्या करते हुए इन्होंने समाधि ले ली थी। और इसी के साथ देव दर्शन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।